ईशु तितली, ये बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। इसके जंगल के सभी लोगों को इससे कपड़े सिलवाना बहुत पसंद है और इसके सिले हुए कपड़े हर कोई बहुत शौक से पहनता है। अरे ईद सर पर आ गई है, लेकिन अभी तक मैंने कपड़ों के ऑर्डर पूरे नहीं किए। पता नहीं इस बार क्या बनेगा, सब लोगों को कपड़े मिल भी पाएंगे या नहीं। एक तो हर कोई मुझसे ही कपड़े सिलवाता है, हालांकि जंगल में कितनी दर्जनें हैं, पर सबको मेरे हाथ के ही कपड़े पसंद हैं। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। ईद बस आने ही वाली थी और ये है निशु तितली और बेबो। इनके ईद के कपड़े भी ईशु तितली के पास पड़े हैं। अरे बेबो, ईशु तितली ने अभी तक हमारे कपड़े सिलाई नहीं किए होंगे। मैं तो कह रही हूँ चलकर उसको कहते हैं इस ईद पर हमें फर्शी शलवार बना दे। फर्शी शलवार का बहुत फैशन है आजकल। हाँ हाँ निशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी फर्शी शलवार पहनने का बहुत दिल कर रहा है। चलो जल्दी से चलकर ईशु तितली को बता आते हैं, कहीं वो हमारे कपड़े सादा ना सिलाई कर दे। हमें इस बार डिजाइन वाले कपड़े बनवाने चाहिए, वो भी फर्शी शलवार के साथ। फिर निशु तितली और बेबो ईशु तितली के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि इस बार इन दोनों को फर्शी शलवार और कमीज पर ढेर सारा डिजाइन चाहिए। अरे मैं तुम लोगों को खुद से इतने अच्छे कपड़े तो बना देती हूँ, फिर तुम दोनों फर्शी शलवार और ढेर सारे डिजाइन की क्यों फरमाइश कर रहे हो? ईद सर पर है, इस समय मैं इतना डिजाइन नहीं बना पाऊंगी कपड़ों पर। अरे ईशु तितली, फर्शी शलवार आजकल बहुत इन है। अगर इतना फैशन ना होता तो हम दोनों तुम्हें कभी तंग ना करते। प्लीज मेरी प्यारी बहन, हमें फर्शी शलवार बना दो। हम दोनों का बहुत मन है इस ईद पर फर्शी शलवार पहनने का। हम जानते हैं तुम बना लोगी। अरे रे, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम दोनों का इतना ही मन है तो मैं बहुत कोशिश करूंगी तुम दोनों की मर्जी के कपड़े बनाने की। चलो अब तुम दोनों जाओ, मुझे काम भी करना है। ईद सर पर आ गई है और कपड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फर्शी शलवार का ऑर्डर देने के बाद निशु तितली और बेबो खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। पीछे ईशु तितली बेचारी काम में लग जाती है। ईद सर पर आ गई थी पर कपड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बेचारी दिन रात मेहनत करती है। और ये है राजू मच्छर और उसकी पत्नी नीमो मच्छरी। नीमो मच्छरी ने भी फर्शी शलवार का फैशन देख लिया है और अब उसे भी फर्शी शलवार बनवानी है इस ईद पर। अरे राजू मच्छर, मेरे प्यारे पति, आजकल फर्शी शलवार का बहुत फैशन है। जंगल की सभी लड़कियां इस ईद पर फर्शी शलवार बनवा रही हैं। चलो मेरे साथ, मुझे भी ईशु तितली से फर्शी शलवार बनवानी है। इस ईद पर मैं भी फर्शी शलवार पहनूंगी। फिर राजू मच्छर और नीमो मच्छरी भी ईशु तितली के पास फर्शी शलवार का ऑर्डर देने जाते हैं, लेकिन ईशु तितली साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उस बेचारी के पास बहुत ढेर लगा हुआ था कपड़ों का। अरे तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो हमें? क्या तुम जानती नहीं हम बहुत शरारती मच्छर हैं? ईशु तितली, अगर तुमने मेरी पत्नी नीमो मच्छरी को फर्शी शलवार ना सिलाई करके दी तो मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत काटूंगा। इतना काटूंगा कि उनको बुखार आ जाएगा। अब तुम खुद ही सोच लो, फर्शी शलवार सिलाई करके देनी है या अपने बच्चों को बुखार में तड़पता देखना है? अरे नहीं, नहीं राजू मच्छर भैया, मेरे बच्चों को मत काटना। मैं अपने बच्चों को बुखार में तड़पता नहीं देख सकती। राजू मच्छर भैया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और इस ईद पर नीमू मच्छरी को फर्शी शलवार बना कर दूंगी। आप प्लीज मेरे बच्चों को मत काटना, छोटे छोटे तो बच्चे हैं मेरे। हाँ हाँ, ठीक है ईशु तितली, अगर तुम फर्शी शलवार बनाकर दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल नहीं काटूंगा। डराने धमकाने के बाद मच्छर अपने घर चले जाते हैं और ईशु तितली भी सिलाई करने लग जाती है। तेजी से दिन गुजर रहे थे। ईद बस आने ही वाली थी, लेकिन कपड़े अभी तक पूरे नहीं हुए थे। इसलिए ईशु तितली परेशान होकर कुछ झाड़ियों पर बैठी थी। अरे रे, मैं क्या करूं? ईद बस आने ही वाली है और लोगों के कपड़े अभी तक तैयार नहीं हुए। अगर मच्छरों की फर्शी शलवार ना बनी तो वो मेरे बच्चों को बहुत काटेंगे। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ,
फिर भी कपड़े अभी तक खत्म ही नहीं हो पा रहे। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। तभी जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, तुम चिंता ना करो, मैं एक जादुई परी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। ईशु तितली, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत मेहनती माँ हो और ये सारी मेहनत अपने बच्चों को पालने के लिए ही करती हो। ईशु तितली, तुम अपने घर जाओ, जिसके जो भी कपड़े थे सभी सिल गए हैं, तुम बस उनको उठाकर दे दो। सबकी फर्शी शलवारें बन चुकी हैं। तुम अपने घर जाकर सारों को उनके ऑर्डर्स दो और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ईद मनाओ। अरे अरे जादुई परी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि अगर मच्छरों को फर्शी शलवार ना मिली तो वो मेरे बच्चों को बहुत काटेंगे। पर परी जी, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। फिर ईशु तितली खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसके घर में सभी लोगों के कपड़े बनकर तैयार पड़े थे। फिर वो सबको बुलाती है और बारी बारी सबको उनके कपड़े देती है। सभी लोगों को ईद से पहले ही फर्शी शलवारें मिल जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर ईशु तितली अपने बच्चों के साथ सुकून से ईद मनाती है। शुक्र है जादुई परी ने वक्त पर मेरी मदद कर दी, नहीं तो मच्छरों ने बहुत बुरा भला बोलना था मुझे और मेरे बच्चों को भी काटना था। और फिर ईशु तितली हंसी खुशी ईद मनाती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।